हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 15th पार्ट में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। जैसा कि हमने लास्ट वाले एपिसोड में देखा था, शैडो कर्नल जो कि है लीडर ऑफ लीजन, उसने खुद को अवेंजर के हवाले कर दिया ताकि वो उनके अवेंजर माउंटेन में जा सके, और उसका असली टारगेट था गोस्ट राइडर, जिसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर रोबी कह रहा है मेरा नाम है रोबोटो रियाज और मैं चिल्ला रहा हूँ। मैं इतना चिल्ला रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मेरे गले में आग लगी हुई है, पर पता नहीं क्या रीजन है कि कोई भी मुझे सुन नहीं पा रहा। यहाँ हम देखते हैं कर्नल ने ब्लेड पर हमला कर दिया है। वो कहता है अभी एक ही क्वेश्चन बचा है, क्या मैं तुम्हें मार दूं जाने से पहले। तभी उस पर कैप्टन मार्वल हमला करती है, पर वो वहां से धुएं की तरह गायब हो जाता है और वो दीवार में टकरा जाती है। रोबी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्यों चीख रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि कोई अजीब से स्पेल पड़ रहा था मेरे सामने। और वो कहता है ओह मुझे याद आया, वो एक बोलने वाला कुत्ता था। यहाँ पर ब्लेड कैप्टन मार्वल को कहता है कि वो वैम्पायर है, वो ऐसे गायब हो जाते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है इसको तो मैं वैसे भी धुएं में ही बदल दूंगी। हम देखते हैं पैंथर यहाँ कहता है कि माउंटेन को लॉकडाउन कर दिया जाए। यहाँ पर सार्ज कुत्ते ने कैप्टन अमेरिका पे हमला किया है। वो कर्नल को कहता है कि जो हमें चाहिए था वो मिल गया, कि हम यहाँ से निकले अभी। रोबी कहता है इस कुत्ते के वर्ड्स ने मुझे खुद पे काबू नहीं रहने दिया। मैं पहले ऐसे अपना कंट्रोल लूज नहीं करता था। मुझे नहीं पता मैं अभी कहाँ पर हूँ, पर ये बहुत ही ज्यादा हर्ट कर रहा है मुझे। यहाँ पर सार्ज कर्नल से कहता है क्या मैं इसको खा जाऊं, मुझे इससे दवाइयों की स्मेल आ रही है। कर्नल कहता है तो मुझे ये बताओ हमारी राइड कहाँ पर है। कैप्टन मार्वल कहती है तुम अवेंजर माउंटेन में हो, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। अभी वहाँ पे दीवार फट जाती है, उसमें से कोई निकलता है, ये होता है गोस्ट राइडर। कैप्टन मार्वल कहती है रोबी ये तुम हो, ये तुम्हें क्या हो गया है। कर्नल कहता है राइडर तुम अच्छे बच्चे हो, अभी अपने दोस्तों को बताओ कि असल में तुम हो कौन। कैप्टन मार्वल कहती है रोबी उनको मत सुनो, पर वो उस पर हमला कर देता है। वो इतना जबरदस्त हमला करता है कि वो कमरे से बाहर जाकर गिर जाती है। तभी वहाँ थोर और आयरन मैन भी पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं मार्वल हम किससे फाइट कर रहे हैं। वो कहती है उस गाड़ी को मत जाने देना। रोबी कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा जन्म दोबारा हुआ हो, जैसे मैं अपनी माँ के पेट से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूँ, चिल्लाते हुए और आग उगलते हुए। भगवान मेरी मदद करे। पर वर्स्ट पार्ट तो ये है कि ये सब मुझे अच्छा लग रहा है। और ये सीन है कुछ समय बाद। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका कहते हैं थोर और स्टार्क ने उनका पीछा किया, पर बीच में उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि उनको एक शिप को बचाना था। हमने गोस्ट राइडर को खो दिया। कैप्टन मार्वल को उसके लिए बुरा लग रहा है। वो कहती है बेचारा लड़का। ब्लेड कहता है वो बच्चा है स्पिरिट ऑफ वेंजेंस, वो इतना पावरफुल है कि वो पूरे वर्ल्ड को आग लगा सकता है। और कहती है वो तो हम लोग भी कर सकते हैं। पैंथर कहता है माउंटेन खुद को रिपेयर कर रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हेलफायर की फायर कहाँ पर है। और मैंने कुछ एजेंट्स ऑफ वकांडा भी भेजे हैं लॉस एंजलिस में, ताकि वो उसके भाई को सुरक्षित रख सके। ब्लेड कहता है वो वहां पर नहीं जाएगा, वो अभी शैडो कर्नल के बस में है। वो उसको वहां लेकर जाएगा जहां पर वो सबसे ज्यादा डैमेज कर सके वैम्पायर लीडरशिप का। इसलिए अगर तुम गोस्ट राइडर को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें ढूंढना होगा ड्रैकुला को। तो पैंथर कहता है फिर तो मैं तुम्हें बता दूं कि एक अच्छी खबर है, पर वो खबर बहुत ही ज्यादा बुरी भी है। और यहाँ पहुंच चुके हैं रशिया की एक जेल में। यहाँ पर आयरन मैन पहुंच चुका है ड्रैकुला के पास। वो कहता है क्या हुआ, मुझे देखकर तुम सरप्राइज हो गए कि मैं इतने सिक्योर प्रिजन में कैसे घुस आया। तो ड्रैकुला कहता है नहीं मैं इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ, मैं तो इसलिए हूँ कि अवेंजर आया है पर वो तुम हो। तो टोनी कहता है तुम सोच रहे थे ब्लैक पैंथर यहाँ आएगा, मैंने उनके सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़े टाइम के लिए डाउन कर दिया है, इसलिए हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। तो वो कहता है मैं तो बात करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ, और मुझे लगता है पैंथर के बीच में इतना दम नहीं था कि वो खुद आके मुझसे बात करे। तो टोनी कहता है वो अभी तुम्हारी मैस को क्लियर कर रहा है, वो उस बंदे के पीछे है जिसने इतना कबाड़ा किया और जिससे तुम डर के भाग रहे हो। तो वो कहता है एक ऐसा आदमी जिसने ये टीन का सूट पहना हुआ है, वो कह रहा है कि मैं छुप रहा हूँ, अगर मैं किसी को मारने जाऊँ तो मैं कभी भी मास्क नहीं पहनूंगा, और वो भी तब जब मेरे जैसे बूढ़े आदमी को मारने के लिए आऊँ जो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो टोनी कहता है मुझे पैंथर ने ये कहा था कि तुम्हें नहीं मारना, वैसे तुम्हें मैं बता दूं मैं किसी के ऑर्डर्स नहीं मानता, और वैसे भी तुम हेल्पलेस, वो रशियंस तुम्हें कितनी भी जंजीरों में बांध ले पर तुम हेल्पलेस नहीं हो सकते। तो ड्रैकुला कहता है कि अगर यही केस होता तो मैं अब तक अपने दांत तुम्हारे सूट में से अंदर की ओर निकाल देता और तुम्हारा खून पी लेता। तो मुझे दुख है वो दिन अभी चले गए हैं, मैं पहले वाला ड्रैकुला नहीं रहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अभी जिंदगी के आखिरी पल ही बचे हैं और मैं उन्हें अच्छे से बिताना चाहता हूँ शांति से। टोनी उस पे हंसता है। तो वो कहता है तुम एक मर रहे आदमी पे हंस रहे हो, ऐसा वहशीपन तो तुम्हारे फादर ने भी नहीं किया था। टोनी को गुस्सा आता है। वो कहता है तो क्या कहा तुमने। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम पहले स्टार्क हो जो मेरे पास आए हो, काफी सालों
दिनों पहले तुम्हारे पिता हॉवर्ड स्टार्क भी मेरे पास आए थे, घुटनों पर बैठकर मेरे से भीख मांग रहे थे। वो मुझे सब कुछ देने के लिए रेडी थे, यहाँ तक कि अपने यंग अडॉप्टेड बेटे को भी। उसकी सबसे बड़ी विश ये थी कि मैं उसे थोड़ा सा अपना खून दे दूं। मैंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में यही देखा है कि चाहे इंसान के पास जितना भी ऐशो आराम पैसा क्यों ना हो, वो हमेशा जिंदा रहना ही चाहता है, वो अमर होना चाहता है। तो टोनी कहता है तो तुम्हें लगता है तो मुझे गुस्सा दिला दोगे मेरे पिता के बारे में ऐसी बातें करके? मैं तो उनके बारे में बहुत भी बड़ा भुला कहता हूँ। वो कहता है नहीं, मैंने इसलिए नहीं करा, मैं तो चाहता था तुम रो लो जब तुम यहाँ से जाओ। टोनी कहता है तो मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, रशियंस तुम्हें क्या ऑफर कर रहे हैं? वो कहता है मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हूँ और मैंने जिंदगी में काफी कुछ देखा है। हॉवर्ड स्टार्क पहला नहीं था जो इतना रिच था और मेरे पास भीख मांगने आया था हमेशा जिंदा रहने के लिए। उसके जैसे बहुत सारे हैं, पर मेरा अभी सिंहासन जा चुका है और मेरा किला भी। तो अभी मेरे पास देने को बची है सिर्फ जानकारी, और उसके बदले में मुझे चाहिए सुरक्षा। टोनी कहता है वो तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं, तुम इस सिविल वॉर को रोकने में हमारी हेल्प करो, अवेंजर्स तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पर हम तुम्हें रखेंगे कैद में ही। यहाँ तो वो तुम्हारा खून चूस जाएंगे, वो तुम्हें तब तक जिंदा रखेंगे जब तक तुम उनके काम आओगे। तो वो कहता है अवेंजर्स मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड के सबसे भयानक वैम्पायर को अपनी बिल्डिंग में घुसने दिया, तुम मुझे पागल समझते हो? टोनी कहता है पागल मैंने ऐसा तुम्हें अभी कहा नहीं, और वैसे भी मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ चाहे तुम ना चाहो तो ड्रैकुला कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तो टोनी कहता है ऐसा क्यों? तो वो कहता है क्योंकि तुम कुछ टाइम के लिए किसी के साथ बिजी रहोगे। तो वो कहता है किसके साथ? तभी वहां पर अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर दंगे होंगे उसलिए। यहाँ हम देखते हैं कि क्रिम्सन डायनामो वहाँ के कैदियों से लड़ रहा होता है। वो कहता है कि ये लोग एक एनिमल बन चुके हैं, क्या कोई मुझे बताएगा ड्रैकुला पे किसी ने नजर रखी हुई है? तभी वहाँ टोनी भी आता है उनसे लड़ने के लिए। वो कहता है वो तो अपने सेल में है, पर ये उसी का काम है। क्रिम्सन कहता है टोनी तुम यहाँ, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वो कहता है दिमित्री तुम अभी ये करना चाहोगे? अभी तुम्हें मेरी हेल्प की नीड है? वो कहता है मैंने मॉस्को को कहा भी था कि इसको मार दो, वो ये सब कैसे कर रहा है? क्या ये उसके भागने का प्लान है? तो टोनी कहता है वो ड्रैकुला है, वो ये सब कर सकता है, और सबसे वर्स्ट बात तो ये है कि वो भागना नहीं चाहता। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं मैड्रिपुअर में। रोबी कहता है मैं अभी भी चीखें सुन सकता हूँ, पर ये पहले से भी ज्यादा वर्स्ट हो रही हैं, क्योंकि अभी मैं ही बचा हूँ जो चीख रहा हूँ। यहाँ पर कुछ वेम्पायर्स हैं जो उनसे भीख मांग रहे हैं कि हम पीसफुल वेम्पायर्स हैं, प्लीज हम पे दया करो। और हम देखते हैं वहाँ पे चूहे पहुंच चुके हैं जिनके पीछे बॉम्ब लगे हुए हैं, पर रैट बॉम्बर उनकी नहीं सुनता और उनको उड़ा देता है। उसके बाद काम होता है स्नो स्नैक और कारपेथियन का। वो इतने टाइम से लोगों को मार रहे हैं जब से लोग पैदा हुए हैं मारने के लिए। कर्नल कहता है मैं जब तक उनको खिलाता रहूंगा वो मुझे मारने का ट्राई नहीं करेंगे। स्नो स्नेक कहती है कि वो ये रूम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है यहाँ कुछ कीमती होगा, चलो चल कर देखते हैं। वो उस दरवाजे की ओर चले जाते हैं। वो उस दरवाजे को तोड़ देता है अपनी गन से। वो कहता है पहले मेरे काफी नाम थे, पर शैडो कर्नल अभी मेरा असली नाम है, और मैं अपनी टीम के साथ सभी वीक वेम्पायर्स को मार दूंगा और हमें अपनी असली जगह मिलेगी। वो गोस्ट राइडर को कहता है इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि इन सभी के दिल में मेरी दहशत बन जाए। इसके लिए तुम्हें खुद को एक प्रूव करना होगा। उनके सामने बहुत सारे वेम्पायर के बच्चे होते हैं। वो कहता है प्रूव करो कि तुम मेरे मॉन्स्टर हो जैसा मैं चाहता हूँ, इन सभी को जला दो। रोबी कहता है अभी सब कुछ शांत है, बहुत ही ज्यादा, यहाँ तक कि मुझे मेरी खोपड़ी के कांपने की भी आवाज आ रही है। मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा आग भर चुकी है, ऊपर से लेके नीचे तक, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची उसे बाहर निकालने के अलावा। यहाँ हम वापस ड्रैकुला के पास पहुंच चुके हैं। डिमिट्री कहता है सभी कैदियों को वापस भेज दिया गया है और तुम सही थे स्टार्क, इस ड्रैकुला ने यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं करी, तो उसने ऐसा क्यों किया? और डार्क स्टार कहती है शायद वो हमें बताना चाहता था कि मैं ये कर सकता हूँ। रेड गार्डियन कहता है क्या पता वो ये प्रूव करना चाहता हो कि वो लड़ना नहीं चाहता। टोनी कहता है मुझे माफ करना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर जो मॉस्को में बैठा है वो पागल है अगर वो इस पे यकीन करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें पता है ना हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। टोनी कहता है मुझे नहीं लगता तुम और ज्यादा दुश्मन बनाना चाहोगे इस टाइम पर। तभी डिमिट्री उसको एक मुक्का मार देता है। वो चले जाते हैं और कहते हैं शुक्र करो यहाँ पर बियर और विडो नहीं थे, नहीं तो ये एक शुरुआत होती लड़ाई की। यहाँ से निकल जाओ और हमें अकेले छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी बंदी बना दिया जाएगा ड्रैकुला के जैसे। ड्रैकुला कहता है नो हॉवर्ड, मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। टोनी पैंथर को बताता है कि ड्रैकुला हमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, उसके लिए हमें युद्ध छेड़ना पड़ेगा, बाकी की रिपोर्ट मैं तुम्हें वापस आकर दूंगा। तभी हम यहाँ देखते हैं गोस्ट राइडर अपनी आग बाहर निकालता है। रोबी कहता है मैं गोस्ट राइडर हूँ जो कि हेल्थ से है, पर मॉन्स्टर्स की भी लिमिट होती है। हम देखते हैं कि उसने बच्चों को आग नहीं लगाई, उसने बस उनके आसपास आग लगाई होती है। तो कर्नल कहता है तुमने मिस कर दिया, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, मैं चाहता हूं तुम उन बच्चों को जला दो अभी के अभी। वो कहता है नहीं। कर्नल कहता है तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, चुपचाप मेरी बात मानो।
वो फिर से कोई स्पेल पढ़ना शुरू कर देता है। घोस्ट राइडर चिल्ला उठता है। कर्नल कहता है तब तक मैं इनको खत्म कर देता हूँ, और तभी वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है। वहाँ पर अवेंजर्स पहुंच चुके हैं। कर्नल कहता है घोस्ट राइडर हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं नहीं चाहता उन बच्चों को मारो तुम। वो फिर से एक स्पेल पढ़ता है और कहता है तुम उन बच्चों की जगह मार सकते हो इन अवेंजर्स को। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।